Hello friends, uh, today I am going to create an app for using camera. Okay, so जब हम कैमरा को यूज करके फोटो क्लिक करते हैं तो उसके लिए एक ऐप बना रहे हैं और वो फोटो जब हम क्लिक करें तो वो फोटो जो है वो हमारे को डिस्प्ले भी हो जाए कि कौन सी फोटो क्लिक हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कैमरा ऐप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्रिएट ऐप पर क्लिक करूँगा और जैसे ही हम क्रिएट ऐप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ और इसको नाम देते हैं कैमरा ऐप। ठीक है, यहाँ हम नॉर्मल हम एक सिंपल कैमरा को यूज करके ऐप बनाएंगे। ठीक है, और जब वो कैमरा किसी फोटो को क्लिक करेगा तो उसको हम डिस्प्ले भी करेंगे हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ये स्क्रीन है इसका नाम चेंज करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम कैमरा एक। नाम रख दिया मैंने इसका। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज करते हैं। स्क्रीन का बैकग्राउंड दे सकते हैं और इसको ऑरेंज बैकग्राउंड देते हैं। स्क्रीन का कलर भी चेंज कर लिया हमने और अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐप बनानी है। ठीक है, तो पूरा हमें पहले तो उसका लेआउट हमें तैयार करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेस बनाना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो बटन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हम एक बटन तो ले ही लेते हैं और बटन के साथ साथ जब हम बटन पे क्लिक करें तो कैमरा ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो कैमरे की रिक्वायरमेंट भी होगी हमें। हम यहाँ पर जाके और मीडिया में चलते हैं और ये कैमरा लेते हैं। कैमरा कंपोनेंट हमने ले लिया और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो नॉन विजिबल कंपोनेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो हम यहाँ पर दिखेंगे नहीं हमें, वो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। ठीक है, तो उनको हम नॉन विजिबल कंपोनेंट बोलते हैं और वो हम यहाँ पर जब क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ते हैं तो वो नीचे यहाँ पर शो होता है, ना कि यहाँ। ठीक है, और ओवरऑल तो हमारे ये यहाँ पर तो पूरी लिस्टिंग होगी उसके साथ, ये कंपोनेंट का हमारे पास लिस्ट होती है यहाँ पर। ये स्क्रीन वन पे कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा आ गया और अभी हमें क्या करेंगे, जब हम यहाँ बटन पे क्लिक करें तो कैमरा ओपन हो जाए और कैमरा ओपन हो जाएगा तो हम उस पर क्लिक करके फोटो ले सकते हैं और जब हम फोटो ले लेंगे तो वो फोटो कहीं डिस्प्ले भी करनी है हमें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फिर हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ ले लेते हैं इमेज कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज कंपोनेंट वो ले लेते हैं और बटन को हम नीचे कर लेते हैं और इमेज को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो कैमरा ओपन हो और कैमरा मेरे फोटो क्लिक हो वो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब ये इमेज है जिस कहीं पर स्टोर भी होगी, है ना, किसी तरह का डेटाबेस में ये स्टोर भी होगी। तो स्टोरेज में चलते हैं और हम यहाँ पर ये टाइनी डीबी यूज करते हैं। ठीक है, टाइनी डीबी यूज करते हैं, इसमें हम इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉन विजिबल कंपोनेंट दो है और यहाँ पर हमारे 100 है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे को हमारा ये जो सारे कंपोनेंट यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, इमेज, बटन, कैमरा और टाइटल। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे प्रोसेस देखते हैं हम इसमें हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम इनको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। तो इनका अलाइनमेंट जो है हमने सेंटर में कर दिया और ये हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है, सॉरी ये हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जो हमने सेंटर में किया है। उस तरह से हम वर्टिकल अलाइनमेंट को भी हम सेंटर कर देते हैं।
ठीक है, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है और वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पर ये कैसे अरेंज हुआ, देखिए एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये सेंटर में जगह कर मैंने इसको लेफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया, यानी इस स्क्रीन के इस तरफ अलाइनमेंट हुआ है। तो इसको ऐसा मूव करना है तो इस तरह मूव कर रहे हैं, तो ये अलाइनमेंट हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे मैंने इसको राइट कर दिया तो ये राइट साइड में अलाइन है, और मैंने इसको सेंटर कर दिया तो ये बीच में अलाइनमेंट। तो सेंटर में अलाइनमेंट थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इसलिए हमने इसको सेंटर में अलाइनमेंट करके रख दिया। ठीक है, और उस तरह से हमने वर्टिकल अलाइनमेंट ये इस तरह से, यहाँ पर अलाइनमेंट कैसे है, अभी जो ऊपर से हम देखा जाए तो ये बीचों बीच अलाइनमेंट। ठीक है, तो स्क्रीन को ऊपर से यहाँ से आते देखें हम, ये अलाइनमेंट अभी है सेंटर में, और हम इस वर्टिकल अलाइनमेंट को हम टॉप पे कर देंगे तो ये ऊपर इस तरह से अलाइन हो जाएगा टॉप में, और हम इसको अगर बॉटम कर देंगे तो ये बॉटम में यहाँ पर। ठीक है, और बेटर ये कि हम इसको सेंटर में रखें तो थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी बेटर लगती है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम इसको, तो ये तो हमारा था पूरा अलाइनमेंट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने का। ठीक है, और हम यहाँ पर इमेज वन का नाम तो यही रहने देते हैं, बटन वन में जरूर हम कुछ देखते हैं। कैमरा वन तो ठीक है, इसका नाम यह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बैकग्राउंड में यूज होने वाली चीजें। जो फ्रंट में दिख रहा है उसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उसका प्रॉपर चीजें विजिबल हो, तो इसका हमें कुछ नाम रखना पड़ेगा इस बटन का। तो हम बटन को लेके जाते हैं, और पहले तो हमें इसका साइज हमने यहाँ पर कर दिया 30, वैसा साइज बड़ा कर दिया, और इसका हम यहाँ पर इसके टेक्स्ट में जाके, और टेक्स्ट में जाके यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक में। ठीक है, क्लिक में मुझे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ ये क्लिक करेंगे तो कैमरा कैमरा ओपन हो जाएगा, और कैमरा ओपन होगा और जो फोटो उसमें क्लिक करेंगे वो इस इमेज में डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस है। और यहाँ पर हम चलते हैं क्लिक में, और इसको हम इसका कलर भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो ये बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, और इसको हमने कर दिया ब्लू, अच्छा नहीं दिख रहा है बेटर, तो हमने यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक कैमरा ऐप है। और ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है कोडिंग पे। ठीक है, कोडिंग का पोर्शन को कवर करना है। चलिए हम कोडिंग या लॉजिक पे हम कंसंट्रेट करते हैं। हमारे को यहाँ है लॉजिक क्या लगाना है। तो अब जैसे आप लोगों को प्रोग्रामिंग में पता ही होगा कि सीक्वेंस में हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम बटन पे क्लिक करें तो कैमरा ओपन हो। तो चलिए हम सबसे पहले इसी पर को परफॉर्म करते हैं। तो कोडिंग के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ब्लॉक्स में, और यहाँ आने के बाद हमें बटन पे चलना पड़ेगा। हम बटन पे क्लिक करें तो कैमरा ओपन। ठीक है, तो बटन पे गए और बटन के क्लिक इवेंट को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। तो ये बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, कैमरा को हमें ऑन करना है, और ऑन भी करना है तो हमें चलना पड़ेगा कैमरा में। और कैमरा क्या करता है, कैमरा ऑन, कैमरा को हमने कॉल किया किस चीज के लिए, टेक पिक्चर, पिक्चर लेने के लिए हमने इसको कॉल कर दिया, वो पिक्चर भी है इसको। तो हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये तो हमारा पहला वर्क तो परफॉर्म हो गया। जब वो बटन पे क्लिक करें, कैमरा को हम कॉल करें, और कैमरा ऑन होके और वो पिक्चर ले। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, तो यह है व्हेन, अब तो हमें कैमरा में चलते हैं, और कैमरा में हम देखेंगे व्हेन कैमरा वन डॉट आफ्टर पिक्चर। तो पिक्चर जब वो ले लेगा तो क्या करेगा। ठीक है, कैमरे ने पिक्चर ले ली, अब उसको उसको कहीं भी डिस्प्ले करना है या किसी डेटाबेस में सेव करना है। तो हम यहाँ पर यहाँ जाके इसको हम कहते हैं इस ब्लॉक्स को, और ये ब्लॉक बता रहा है कि कैमरा जब पिक्चर ले लेगा तो फिर वो क्या करेगा, पिक्चर लेगा तो उसको क्या मिलेगी, इमेज। ठीक है,
तो अब इमेज के साथ उसे क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो एक काम हम करेंगे कि वो डेटाबेस में सेव कराएं इसको, ठीक है, इस इमेज को डेटाबेस में सेव हो जाए, और फिर वो हमारी जो इमेज कंपोनेंट है ना, फिर जो हमारा ये इमेज नाम का कंपोनेंट है इसमें वो शो हो जाए। तो पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे और डेटाबेस में सेव कर, तो हम चलते हैं डेटाबेस में और डेटाबेस में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि सबसे पहले तो कॉल करे वो इस टाइनी डीबी वन को कॉल करेगा हमारा कैमरा जब पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, और वो क्या करेगा, स्टोर वैल्यू, वो वैल्यू को स्टोर करते हैं उसमें, उस डेटाबेस में स्टोर कराना हमें। तो हमने इसको यहाँ से ये उठाया और यहाँ पे इसको, ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, डिलीट। फिर से जाते हैं यहाँ पर और ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये देखिए इस तरह का कनेक्शन बना होना चाहिए, है ना। यहाँ पर यहाँ इस तरह का कनेक्शन था, वो वो हमारे काम का नहीं था, तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह का कनेक्टर होगा तभी जाके सेट होगा। ये देखिए दोनों कनेक्टर जो है सेट हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर जहाँ पर सेट होने वाली चीज होगी वही सेट होगी यहाँ पर। तो ये देखें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉल करेगा डेटाबेस को, डेटाबेस क्या करेगा, स्टोर करेगा वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करेगा यानी पिक्चर को स्टोर करेगा, तो उसमें क्या करेगा वो, तो यहाँ उसका टेग क्या देगा, और वैल्यू टू स्टोर, तो वैल्यू जो स्टोर होगी वो कहाँ किस तरह से होगी, इमेज के फॉर्म में होगी। तो इसको हम चल के और टेक्स्ट में जाते हैं, और टेक्स्ट में जाके हम टेग के लिए हमने यहाँ पर ये लिया ये, और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि इसका नाम दे दे इमेज, तो टेग तो हो जाएगा उसका इमेज, और वैल्यू टू स्टोरेज, वैल्यू टू स्टोर में हम जाए तो इसमें हम लिखते हैं गेट, इसको गेट कराते हैं और यहाँ पर हम गेट इमेज को गेट करेगा, उस इमेज को जो टिक जो क्लिक की गई है उसको गेट करके स्टोर कर लेगा हमारा ये डेटाबेस, ठीक है। तो ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फोटो क्लिक की गई है, फोटो क्लिक होने के बाद क्या होगा, कैमरा जो है वो क्या करेगा, कैमरा करेगा जो पिक्चर अभी क्लिक की है, तो आफ्टर पिक्चर के बाद क्या करेगा, क्लिक करने के बाद क्या करना है, उसको इस डेटाबेस को कॉल करना है, और वो डेटाबेस कॉल होगा तो डेटाबेस क्या करेगा, वो वैल्यू स्टोर करेगा, कहाँ करेगा वैल्यू, कैसे करेगा, तो वो पिक्चर के जो पिक्चर हुई या फोटो यहाँ पे क्लिक हुई उसको गेट करेगा और स्टोर कर लेगा, और उसका नाम कर देगा इमेज, उसको टैग भी कर देगा इमेज, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी तो इतना हुआ है, अभी इसमें हमें और क्या करना है, तो यहाँ पर हम अभी आप समझ सकते हो कि अभी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ पर इमेज, ये जो इमेज ली थी, तो इस इमेज पे यहाँ पर यानी ये इमेज पे वो पिक्चर को डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम इस इमेज के कंपोनेंट पे काम करना पड़ेगा। तो इमेज के कंपोनेंट पे हम जाते हैं और इमेज के कंपोनेंट में हम सेट करेंगे, इमेज सेट करेंगे उसमें, ठीक है, कि उस इमेज के कंपोनेंट में कौन सी इमेज आए, तो उसमें पिक्चर आई, ठीक है, जो पिक्चर अभी क्लिक की है वो पिक्चर हम शो करना चाहते हैं, तो हम सेट कर रहे हैं पिक्चर, तो यहाँ पे जाएंगे सेट इमेज वन में पिक्चर टू, है ना, तो ये हम ये वाला ब्लॉक लेते हैं और इसको ले जाके हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये इसमें हमें वैल्यू चाहिए, किस तरह की वैल्यू चाहिए, तो हमें टाइनी डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस से टाइनी डेटाबेस से गेट वैल्यू करेंगे, ठीक है, और वैल्यू इफ टेग नॉट देयर, तो ये हम ऑप्शन लेते हैं और इसको हम इसके साथ क्लिक करते हैं, ठीक है।
क्या होगा कि ये जो हमारी इमेज है, इस इमेज में पिक्चर सेट हो जाएगी। कहाँ से आएगी? वो जो हमने डेटाबेस डेटाबेस को कॉल करेंगे और उससे वैल्यू गेट करेंगे। तो ये हम यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है, शो वार्निंग और एरर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी क्या आएगा। तो टैग क्या हुआ है ना, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे, और इसी को हम यहाँ पर डुप्लीकेट करके और यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो पिक होगी, इसका टैग होगा पिक, और इसकी वैल्यू ये चीजें हमने दे दी यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई वैल्यू कोई किस तरह की वार्निंग यहाँ पर नहीं है, कोई वार्निंग कोई एरर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट हो गया है ना, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। तो इतना करने के बाद हमारा लॉजिक तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे को इसको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्ड करते हैं जाके, और इसका हम QR कोड पर इसमें स्कैन करेंगे। तो क्लिक कर दिया वेट करने के ऑप्शन पे, और ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल के बिल्ड होना शुरू हो गया है। ठीक है, 20% हो गया ये, 20% 30%, ये हमारी कैमरा जो ये पूरा प्रोसेस इसमें होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोसेस चल रही है, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारा एक QR कोड हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमने QR कोड के लिए क्लिक किया है, तो QR कोड जनरेट हो जाएगा, और QR कोड जनरेट होगा तो उसको हम स्कैन करके हमारे मोबाइल के स्कैनर से, जो हमारे मोबाइल में QR कोड स्कैनर होगा, उस स्कैनर का यूज करके हम इसको स्कैन कर लेंगे। तो जैसे स्कैन करेंगे तो ये वाली ऐप जो है ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ऐप बनाना सिखाने वाला हूँ, ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप है। मतलब ये है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब एक टेक्स्ट में हम लिखें कोई लैंग्वेज में, इंग्लिश में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा और वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो गया टेक्स्ट में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर स्पीच के थ्रू हम यहाँ पर वॉइस में बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में मैंने कुछ बोला तो वो किसी दूसरी लैंग्वेज में वो उसको प्रोनाउंस करेगा, जिस लैंग्वेज के में भी हम ट्रांसलेट करेंगे, और उसमें लिखेगा, लिखा भी जाएगा, टेक्स्ट में भी वो शो करेगा। जैसे हेलो बोला तो आई एम गोइंग टू मार्केट बोला तो ये इंग्लिश में है, तो उसको दूसरी लैंग्वेज में, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज मान लें, फ्रेंच लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, तो वो ट्रांसलेट करके वॉइस ट्रांसलेशन भी शो करेगा और टेक्स्ट में भी शो करेगा, कि इंग्लिश में भी शो करेगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, और फ्रेंच में क्या बोलते हैं उसको वो भी शो करेगा। ठीक है, इस तरह का एक ट्रांसलेटर ऐप बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया अपना न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ये है हमारा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, इस ऐप का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये स्क्रीन आ गई, इसको हम नाम चेंज करते हैं और इसको लिखते हैं ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा कि हम सोच सकते हैं कि किस किस तरह के कंपोनेंट की हमें जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, बटन 1, और एक और बटन लेते हैं क्योंकि हम तो कम से कम 2 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने वाले हैं। तो बटन 1 जो होगी
ये एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए यूज होगी, और बटन टू जो है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए यूज करेंगे। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं, इसमें हम देखते हैं, हम बटन वन में हम क्या करेंगे, इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक है। इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करेंगे बटन वन को। और इसको फॉन्ट साइज में बढ़ाएंगे इंग्लिश टू फ्रेंच। और सेकंड बटन जो है ये हम यूज करेंगे, इसका फॉन्ट साइज मैंने 20 कर दिया, और इसको हम यूज करेंगे फ्रेंच टू इंग्लिश के लिए, ठीक है। फ्रेंच टू इंग्लिश, यहाँ पर हम क्लिक करें तो एक माइक हमारे पास आ जाए, और उस माइक में हम जो भी बोले, जैसे इस माइक में हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बोला तो वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करके हमें वॉइस के थ्रू ही शो कर दे, ठीक है। और फिर जब हम फ्रेंच पे क्लिक करें तो हम फ्रेंच में कुछ बोले और वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसको हम टेक्स्ट में भी हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में भी वो डिस्प्ले करे, ठीक है। अगर हमने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो वो यहाँ पर टेक्स्ट में भी उस चीज को स्टोर करे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जस्ट लेबल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जस्ट हमें शो ही करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म तो करनी नहीं है। तो लेवल वन और लेवल हमने लेवल वन दे दिया, ये आपको इंग्लिश टू फ्रेंच, तो ये इंग्लिश से फ्रेंच में जब कन्वर्ट करेगा तो वो शो करेगा। तो ये हो गया फ्रेंच, लिख देते हैं, लिखता हूँ यहाँ पर फ्रेंच, फ्रेंच में शो करेगा जो भी वॉइस होगी, और यहाँ पर ये शो करेगा इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, इस तरह से शो होगा। और इन सबको हम यहाँ पर अलाइनमेंट देखते हैं, सेंटर, और ये भी सेंटर, अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया। और इनका हम थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं, इसका साइज भी हमने 20 रख दिया, और इसका भी साइज हमने 20 कर दिया। तो जो भी डिस्प्ले होगा वो, ठीक है। यहाँ पर हम इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर में जाके हम इसको कर लेते हैं, और इसमें हमने कर दिया, ठीक है। ये हमने कलर भी चेंज कर दिया, और हम चाहें तो इसका स्क्रीन का कलर, बैकग्राउंड कलर भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसमें हमने दे दिया जैसे, हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बना रहे हैं, और ये टेक्स्ट में भी ट्रांसलेट करेगा और एज वेल एज वॉइस में भी ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो भी ठीक है ये। और आगे हम अगर देखें इसको, तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक तो इस स्पीच जो हम बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम मीडिया में चलते हैं और स्पीच रिकॉग्नाइजर को लेते हैं, जो कि हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, और साथ में टेक्स्ट में कन्वर्जन भी होगा, तो टेक्स्ट टू स्पीच को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और हमें ट्रांसलेटर भी चाहिए, तो ये ट्रांसलेटर है, ये इंडेक्स ट्रांसलेटर, ये भी हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो बटन है, ये वाली अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, को प्ले करने के लिए लेबल है जो टेक्स्ट को शो करेंगे, और यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजर और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, और यहाँ इंडेक्स ट्रांसलेटर, ये तीन तरह के कन्वर्ट हमने यहाँ पर यूज किए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम
हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हमारा लेआउट डिजाइन हो गया। अब हमें करना पड़ेगा कोडिंग। ठीक है, कोडिंग के लिए हम चलते हैं हमारे कोडिंग वाले ब्लॉक्स में। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि बटन 1 पे क्लिक करें। ठीक है, बटन 1 पे क्लिक करें तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर जो है, जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ बटन 1 पे क्लिक किया। तो व्हेन बटन 1 क्लिक हो तो क्या होगा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा स्पीड रिकॉग्नाइजर को, जो कि हमारे टेक्स्ट को गेट करेगा, जो भी हम बोलेंगे वॉइस को। तो ये हमने ले लिया स्पीच रिकॉग्नाइजर, जो कि ठीक है, इसको कॉल किया हमने बटन 1 पे क्लिक करके। अब ये जो है, हम जो भी बोलेंगे उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, तो वो सारे टेक्स्ट को ये गेट कर लेगा, ठीक है, जो भी हमने बोला है। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो जब ये स्पीच रिकॉग्नाइजर हमारे टेक्स्ट को गेट कर लेगा, तो वो क्या करेगा, वो आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट, तो स्पीच रिकॉग्नाइजर है वो टेक्स्ट को जब गेट कर लेगा तो क्या करेगा, तो ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसको कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन के लिए हम उसमें क्या करेंगे, तो ट्रांसलेशन के लिए फिर हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम यहाँ जाएंगे और ये इंडेक्स ट्रांसलेटर पे जाएंगे, और इसमें हम बोलेंगे कि जब आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट है ना, यहाँ पर ये टेक्स्ट इसको जब मिल जाएगा, ये तो ये क्या करेगा, तो ये जो है रिक्वेस्ट ट्रांसलेटर, तो ये ट्रांसलेट करने की रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है। तो हमने ये इसको ले लिया, यहाँ पर हमने कॉल किया ट्रांसलेटर को, इंडेक्स ट्रांसलेटर को, और ये हमारी रिक्वेस्ट जो है उसको ट्रांसलेट करेगा। तो अब ट्रांसलेट कराना है तो हमें किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है, तो लैंग्वेज टू ट्रांसलेट टू, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा लैंग्वेज का नाम, किस लैंग्वेज में हमें इसको ट्रांसलेट कराना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट में चलते हैं और टेक्स्ट में जाके हम यहाँ ये टेक्स्ट लेके यहाँ पर सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लैंग्वेज का नाम देते हैं। जैसे हमें फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है, यहाँ FR लिख दिया हमने, FR मीन्स फ्रेंच। तो उसको जो भी वॉइस यहाँ से उसको मिली है, उस वॉइस को उसे ट्रांसलेट करना है, उस रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करना है फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो कर दिया। अब उस टेक्स्ट को, मतलब उस वॉइस को जिसको उसने टेक्स्ट में अंडरस्टैंड कर लिया, वो उस टेक्स्ट को वो ट्रांसलेट कर दे और डिस्प्ले भी करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से स्पीच रिकॉग्नाइजर में जाएंगे, और जो स्पीच रिकॉग्नाइजर का रिजल्ट है उसको भी हम यहाँ पर, तो टेक्स्ट इसको ट्रांसलेट करना है, किसको, जो स्पीच रिकॉग्नाइजर का जो रिजल्ट उसको ट्रांसलेट करना है, जो भी इसने गेट किया है स्पीच रिकॉग्नाइजर में, उसको यहाँ पर ये ट्रांसलेट कर देगा फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये स्टेप तो हुई हमारी जस्ट ट्रांसलेट करने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो बटन 1 को क्लिक कर रहे हैं, तो वो टेक्स्ट से रिकॉग्नाइजर स्टार्ट हो रहा है, उसको कॉल कर रहा है, और उससे जो टेक्स्ट मिल रहा है, उसको जो वॉइस मिल रही है, वो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और वो आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट वॉइस रिकॉग्नाइजर जो टेक्स्ट उसको मिल रहा है, उसको फिर वो ट्रांसलेटर का यूज कर रहा है, वो ये इंडेक्स ट्रांसलेटर, और उससे उससे वो फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं इस वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन के। ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट को वो शो भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप हो गई यहाँ तक। अब हम इसमें आगे और स्टेप इंक्रीज करते हैं, और अब हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसलेटर जो है वो दूसरी लैंग्वेज में भी डेटा ले, स्पीच ले, और उस पर भी वर्क करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बटन 1 था, अब हमें बटन 2 पे भी काम करना होगा। तो हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया, और दिस इज बटन 2, इसको हमने यहाँ पर इसको बटन 2 नाम देंगे। ये देखिए, तो ये बटन 2 हो गया। बटन 2 में हमें क्या करना है,
प्रोसेस वही है, हमें यहाँ पर भी स्पीच रिकॉग्नाइजर को कॉल करना पड़ेगा, उसका टेक्स्ट गेट करेगा, ये स्टेप तो सेम है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, तो अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमें जैसे दो लैंग्वेज का हम यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पर उनको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर देंगे लैंग्वेज के नाम को, ताकि हम उसको आगे यूज कर पाए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की तरह से। इस तरह से हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हम यहाँ ले लिया, इनिशियलाइज करेंगे और इसका हम नाम देते हैं जैसे कि लैंग्वेज। लैंग्वेज नाम से हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम तो अभी हमें यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल असाइन करना है, तो इनिशियलाइज करना है, तो हमने यहाँ पर एक ये लिया ग्लोबल वेरिएबल, और इसका हमने नाम दे दिया लैंग्वेज। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, और उसको हम यहाँ पर इसका कुछ नाम दे देते हैं, तो हमने सॉरी इसके हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, तो मैथ में जाके और ये ले लेते हैं, और इसका हम नंबर दे दिया 5। ठीक है, तो एक लैंग्वेज नाम का ग्लोबल वेरिएबल ले लिया और उसकी हमने कुछ वैल्यू दे दी 5। इनिशियल वैल्यू है, हम ये वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे ग्लोबल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज वन, हम लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं लैंग्वेज 2 की। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ बटन 1 और 2 में कुछ सेटिंग करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पर यहाँ, तो हम जाके यहाँ पर सेट करेंगे, इसको सेट करना है हमें इस इमेज को। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू सेट करेंगे ग्लोबल लैंग्वेज की, और जैसे यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे हम, तो ये सेट वाला ऑप्शन यूज करेंगे हम, और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो सेट ग्लोबल लैंग्वेज 2, और इसको हम डुप्लीकेट और यहाँ इसको सेट ग्लोबल लैंग्वेज 2, और इसको डुप्लीकेट और इसकी वैल्यू हमने ले ली इस तरह से, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पर इसको सेट कर दिया। तो पहले वाले की हमने यहाँ पर वैल्यू जो है 1 सेट कर दी, और इसी तरह से हम सेकेंड इसमें भी सेट करेंगे, इसको डुप्लीकेट बनाया और इसको भी यहाँ दे दिया, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ 0 कर दी। ठीक है, हम इनको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ग्लोबल लैंग्वेज को जो हमने लिया है, तो उसको वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज पे हम बात कर रहे हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी स्पीच रिकॉग्नाइजर की, तो ये हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर है, इसमें हमें थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन, कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यहाँ चलते हैं, और इफ देन एल्स, इफ देन एल्स का हमने यहाँ पर ये ब्लॉक उठा लिया, और हमने यहाँ पर इसमें हमें सेट करना है इफ देन एल्स ब्लॉक को यहाँ पर सेट कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है,
फिर हम यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इफ कंडीशन में हमें क्या देना है। इफ ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम यहाँ लॉजिक में चलते हैं और इफ वाला ये हम लेते हैं ब्लॉक। इफ यहाँ पर अगर कंडीशन इसकी ये ले लेते हैं, इसको हमने डुप्लीकेट बनाया और ये लिया, सेट कर दिया। इफ लैंग्वेज वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा 1 है तो क्या करना है, तो यहाँ पर हमें इसको ग्लोबल लैंग्वेज जो है हम इसको गेट कर सकते हैं। तो गेट ग्लोबल लैंग्वेज, तो ये ग्लोबल लैंग्वेज को का वेरिएबल को गेट करें। ठीक है, यहाँ से हमने गेट करा लिया, लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करो और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ आ जाए। ठीक है, तो देन कॉल दिस। ठीक है, इस सबको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद ये सब चीज सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और एल्स इसमें हमें एल्स एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ हटाते हैं और लॉजिक में जाते हैं और एल्स ये वाला हम ब्लॉक लेते हैं यहाँ पर, इसको यूज करते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इफ ये इफ देन एल्स इफ देन, और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर if else if then else if then, देखते हैं क्या ऑप्शन है। चलिए इसको लेकर चलते हैं और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिस ट्रू है, तो देन हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे में हम यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाते हैं और डुप्लीकेट बना के और यहाँ पर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 0। अगर ये 0 हो तो क्या होगा, इसको यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्स इफ में 0 है और बाकी कंडीशन सब सेम है। ठीक है, तो फिर हमें इसको कॉल करना है, तो इसका डुप्लीकेट बना दिया हमने और यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, फिर कॉल करना है फिर से ट्रांसलेटर को। और अब इस बार ये 0 है तो ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर ये सारी ठीक है। ओके, ये सब ठीक है यहाँ तक अभी तक। यहाँ पर बस हमें ये चेंज करना पड़ेगा, इसको en कर देते हैं। अगर यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये फ्रेंच में ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ये स्टेप तक यहाँ तक क्लियर है अभी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो चलिए यहाँ तक की प्रोसेस तो क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा ये एक एल्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और नॉर्मल हम यहाँ इफ एल्स को लेते हैं और इफ एल्स को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है एल्स इफ, इसको हम यहाँ से ऐसे ऐड करते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर अपना पूरा ये स्ट्रक्चर उठा के सेट कर देंगे, ये जाएगा यहाँ पर और देन में हमें ये कंडीशन देनी है। ठीक है, और ऐसे में फिर से ये हमारी कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन ट्रू होती है देन तो ये प्रोसेस हो जाएगी।
और ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। तो ये स्टेप्स हो गई हमारी, जो कि अभी तक तो हमारा ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस सही चल रही है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़, तो यहाँ तक तो हमारी स्टेप्स सब ठीक ठाक हो गई है। अब इसके आगे हमें, जैसे कि हमने यहाँ देखा था डिजाइन में कि ये ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ जो भी ट्रांसलेशन हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले करना है, और यहाँ जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमें हम लेवल 1 में शो कर रहे हैं, तो लेवल 1 का हमें टेक्स्ट को देना पड़ेगा। इसकी टेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, सेट करना पड़ेगा लेवल 1 डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ चलते हैं और सेट लेवल 1 ये लेते हैं यहाँ, और इसको हमें सेट करना पड़ेगा इस जगह पर। ठीक है, तो सेट लेवल 1 डॉट टेक्स्ट क्या होगा, वो होगा जो ये स्पीच मैनेजर का रिजल्ट होगा। इसको हम क्लिक करके और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट होगा इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। और इसको यहाँ कैसे अटैच करते हैं, ये हो गया सेट लेवल 1 डॉट टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्नाइजर 1 डॉट रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के और हम ये यहाँ भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट लेवल 1 में, और जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा वो यहाँ पर इस टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस भी हो गई यहाँ पर। तो अभी तक हमने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर ली सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होना, टेक्स्ट टू स्पीच का ट्रांसलेशन होना, वो स्टेप भी यहाँ ऐड करनी होगी। तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू स्पीच में जाएंगे, और लेकिन वो ट्रांसलेशन करेगा कौन, ये हमारा करेगा ट्रांसलेटर। तो हम इसको यूज करते हैं और इसकी एक कॉपी बनाते हैं। ये हमने ट्रांसलेटर की कॉपी बनाई, और जब ट्रांसलेटर इसको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको इसको वॉइस, ट्रांसलेटर को वॉइस मिलेगी तो ये इसको स्पीच में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और स्पीच में कन्वर्ट कराना है तो इसके लिए फिर से हमें टेक्स्ट टू स्पीच पे जाना पड़ेगा, और टेक्स्ट टू स्पीच का जो ये है ऑप्शन, ये यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये ट्रांसलेटर जो है वो जो भी उसको वॉइस मिलेगी उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और स्पीच में कन्वर्ट करके ट्रांसलेटर में गेट ट्रांसलेशन कराएंगे, और इसको यहाँ पर ट्रांसलेशन इसको मिल जाएगा। अब लेकिन ये शो कहाँ करेगा, तो शो हमें कहाँ कराना है, तो हमारे को लेवल में हमें कराना है हमारे। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और ये इसको यहाँ से लिया है और यहाँ पर दिया लेवल 2, सेट लेवल 2 डॉट टेक्स्ट टू दिस। ठीक है, तो ये भी ओके है। ठीक है, इससे ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा, और इसका काम नहीं है, इसको यहाँ पर अनडू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोसेस कंप्लीट। अब हमारा ये पूरा कोडिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं, क्यूआर कोड में स्कैन करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस शुरू हो गई है, और जैसे ही कंप्लीट होती है तो वैसे हमें हमारा रिजल्ट एपीके के रूप में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे कम से कम मेहनत में और कम से कम कोडिंग का यूज करते हुए हम एक अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर कोडिंग के ब्लॉक्स अवेलेबल रहते हैं, बस हमें प्रॉपर लॉजिक का यूज करते हुए हमारी ऐप को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कई तरह के सर्विसेज
अवेलेबल है। उसी में से एक सर्विस, एक वेबसाइट है जिसका नाम है MIT ऐप इन्वेंटर। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल पर सर्च करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, और आपको ये इस तरह से जाना है यहाँ पर appinventor.mit.edu, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं, ट्यूटोरियल भी मिलते हैं, है ना। उनको उनको देख करके हम यहाँ पर कैसे ऐप डेवलप करना है वो हम सब देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं हमारी ऐप डेवलप करने के लिए। हम पहले अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल जीमेल के लॉगिन को हमें का डिटेल हमें देना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही हम वो फिल कर देते हैं तो एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर कि हम हमारा ऐप डेवलप का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्रिएट ऐप पे क्लिक किया, वैसे ही यहाँ पर एक नई स्क्रीन आ गई। ये पुरानी स्क्रीन थी क्रिएट ऐप वाली, और ये नई स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जाके आप अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, नई ऐप बना सकते हैं। इसको आप जस्ट चाहे तो डू नॉट शो लिख के और ओके कंटिन्यू कर दीजिए, ताकि ये बार बार हर बार आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये ब्लॉक्स यहाँ पर लगाने हैं, और इस तरह से हमें एक बनाना है। चलिए, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम, और इसको क्लोज करते हैं, और जाते हैं यहाँ पर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। अब हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई वर्ड बोले, कोई सेंटेंस बोले, और वो सेंटेंस हमारा यहाँ प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, जो भी हम प्रोनाउंस करें वो यहाँ प्रिंट होके आ जाए। तो हमारा स्पीच जो है, हम उससे बोलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट यानी जो कुछ भी हम बोले वो प्रिंट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो उसको यानी हम एक स्पीच टू टेक्स्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ऐप बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया स्पीच टू टेक्स्ट। आप प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये एप्लीकेशन यहाँ बन गई है, और इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये स्क्रीन देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे आप हमें इसी पे हमारी यहाँ पर हमें उस ऐप की पूरी डिजाइनिंग करनी है कि हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। हमारा जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI कैसा होगा, उसकी हमें पूरी यहाँ पर प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारी जैसे मोबाइल में स्क्रीन होती है उस तरह से आपको एक मोबाइल दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें इस यहाँ पर इस स्क्रीन पर वो उस तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है जैसा हम हमारे ऐप में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज एक सिंपल ऐप बनाना सिखा रहा हूँ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमें एक कंपोनेंट चाहिए है, एक लेबल लेते हैं हम यहाँ से, एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं ये लेबल। ठीक है, और एक हम बटन की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो हमने एक बटन भी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे, और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए माइक ओपन हो जाएगा, और माइक में हम जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर हेलो फ्रेंड लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, हम जाते हैं यहाँ पर मीडिया में, और मीडिया में स्पीच रिकॉग्नाइजर, यहाँ पर एक टूल है स्पीच रिकॉग्नाइजर, जो हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा। उसको हम यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये इस जगह पर यहाँ पर शो होगा, क्योंकि ये, और नीचे भी यहाँ पर ये शो होता है, तो ये नॉन विजिबल कंपोनेंट में आता है, तो ये यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है इनका अलाइनमेंट थोड़ा सा सेट कर दें, तो हम यहाँ इस स्क्रीन पे जाते हैं, और इस स्क्रीन का अलाइनमेंट हम अगर इसको सेंटर कर देते हैं तो ये दोनों सेंटर पे आपको इस तरह से दिख जाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें कुछ लिखा हुआ है, ताकि हम पहचान तो पाए कि यहाँ पर क्या क्या करना है हमें। ठीक है, तो इसका हम टेक्स्ट यहाँ पर जाके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे
मैंने लिख दिया टॉक टॉक टू मी, टॉक टू मी लिख दिया। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉक टू मी लिख दिया तो वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर कर दिया 20, तो थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, ठीक है। उस तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेक्स्ट जो है डिस्प्ले हो, इसका साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको भी मैंने यहाँ पर 20 कर दिया है। यहाँ देखिए फॉन्ट साइज में जाके मैंने 20 किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस कंपोनेंट पे वर्क करना होगा उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना होगा। तो या तो यहाँ पर क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लें, और या फिर हम यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 1 है मतलब ये जो स्क्रीन दिख रही है ये है। हमारे मोबाइल में एक से ज़्यादा स्क्रीन हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमारी पहली स्क्रीन पे ही काम कर रहे हैं, तो ये उसमें जितने भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ लिख दिया 20 फॉन्ट साइज, तो इसका फॉन्ट साइज 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लिखा है हम चाहें कि ये यहाँ से यहाँ पे कुछ भी लिखा ना हो, ठीक है। तो ये आप कुछ लिखना चाहते हैं जैसे योर टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले है, तो मैं लिखता हूँ योर स्पीच विल शो हियर, जैसे मैंने लिख दिया योर स्पीच विल शो हियर। तो यहाँ पर आपकी स्पीच जो भी आप बोलेंगे वो शो हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं टॉक टू मी पे क्लिक करूंगा तो जो भी क्लिक होने के बाद यहाँ पर मेरी वॉइस रिकॉर्ड होगी और वो यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देगा स्पीच में या टेक्स्ट में, और यहाँ पर सो जाएगी। जैसे मैंने बोला हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर हेलो फ्रेंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि हमारी ये स्क्रीन है, इसमें इसका कोई कलर वगैरह सेट करना चाहे तो हम इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर की बात करें यहाँ पर है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम इसको तो बैकग्राउंड कलर भी इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरह की हम सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये है, हम इसका भी कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो हम जैसे ये पार्ट पार्ट ये है और हमने इसको फिल कर दिया, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब लेकिन हम जब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। वर्क करने के लिए इसका लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ता है। ये हमारा डिजाइनर व्यू था, ये हमारा डिजाइन क्या करना है उसको हम देख रहे थे। इस डिजाइनर व्यू से हम यहाँ पर जंप करेंगे और जाएंगे ब्लॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ हम ब्लॉक्स में चले गए। ब्लॉक मतलब यहाँ पर हम कोडिंग करना चाहते हैं कि हम जिसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्क होगा। अब कोडिंग करने के लिए हमारे पास ये विंडो आ गई, देखिए यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्टेड है। अब ये डिजाइनर सेलेक्ट था, देखिए डिजाइनर किया तो ये वाला व्यू आ गया, जहाँ पर हम यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट या टूल्स का यूज करके हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करना हो तो ये नाम सब भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है स्क्रीन में, ये हो गया हमारा। यहाँ मैं करता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट, इसका नाम भी मैंने स्पीच टू टेक्स्ट दे दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पीच टू टेक्स्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऐप का इस स्क्रीन का नाम हो गया। अब हमें जाके ब्लॉक्स पे काम करना है तो हम ब्लॉक्स में गए और यहाँ पर हमें इसकी कोडिंग करनी है। तो कोडिंग में क्या आएगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक लिखना है। अब लॉजिक के लिए हमें एक एक लाइन की कोडिंग नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमें एक एक लाइन की कोडिंग नहीं करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए हमें आपको लॉजिक आपको जैसे आप सोच सकते हो करना क्या है। यहाँ पर हमें करना है कि जब ये ऐप रन हो और हम टॉक टू मी पे क्लिक करें तो हमारा वॉइस सुनने के लिए एक कंपोनेंट शो हो जाए यहाँ पर, जैसे माइक, और जो भी हम माइक में बोले वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट में होता है, ठीक है। हमें कुछ सर्च करना होता है गूगल से तो हम गूगल असिस्टेंट का यूज करके और जो भी हम उसमें बोलते हैं तो वो उसको सर्च कर देता है और डिस्प्ले भी करता है वो, ठीक है। तो वैसा ही हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो लॉजिक हमारा ये है कि हमें यहाँ पर क्लिक करना है तभी जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तभी हमारा माइक यहाँ डिस्प्ले होगा
और तभी माइक जो भी रिकॉर्ड करेगा वो यहाँ पर शो भी कर देगा। ठीक है, तो शो कहाँ करना है हमें, इस जगह पर। इस जगह का नाम क्या है, लेवल, लेवल 1। तो लेवल 1 पर शो करना है, लेकिन कब करना है, जब बटन 1 पे क्लिक हो। ठीक है, तो चलिए ब्लॉक पर चलते हैं। तो हमें हम यहाँ पर बटन 1 पे क्लिक हो तब काम करना है, तो हमें बटन 1 से लॉजिक शुरू करना पड़ेगा हमारा लगाना। तो बटन पे क्लिक करें हम यहाँ पर, तो देखिए बहुत सारे हैं कंपोनेंट आपको शो होंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से सारे लॉजिक जो हम लगा सकते हैं बटन 1 पे, वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर हमारे को सिंपल लॉजिक लगाना है कि बटन 1 पे क्लिक हो तो क्या करो। तो व्हेन बटन 1 क्लिक, तो हमने ये सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग करके और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो ये सिर्फ यही कंपोनेंट आएगा यहाँ पर जो हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन बटन 1 क्लिक, बटन 1 क्लिक हो तो करो, डू यानी करो, क्या करो। ठीक है, तो हमें कुछ काम कराना है बटन 1 पे क्लिक होने पर। तो क्या काम होगा, तो हमारा जो स्पीच रिकॉग्नाइजर है, ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर इस जगह पर ये एक्टिविटी हो, उसके बाद फिर यहाँ पर हम कोई एक्टिविटी हम देना चाहते हैं। तो हमें जो स्पीच रिकॉग्नाइजर पे जाएंगे हम, तो हमारा जो स्पीच रिकॉग्नाइजर को हम कॉल करना चाहते हैं, तो हमने कॉल किया स्पीच रिकॉग्नाइजर को, और उससे फिर हमने गेट टेक्स्ट, उससे हमने वो टेक्स्ट लिया जो भी उसने सुना। तो हम इसको उठाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से ड्रैग ड्रॉप करते हैं। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप कर दोगे तो ये अपने आप अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है, सीक्वेंस डेवलप होते जा रहा है हमारी ऐप का। कि सबसे पहले क्या होना है, हमें बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक होगा तो बटन पे क्लिक होने पे क्या करो, तो हमने बोला कि करो, क्या करो, तो वो ये काम करो। ये काम क्या है कि कॉल करो किसको, स्पीच रिकॉग्नाइजर को, और उससे फिर गेट टेक्स्ट, उससे जो उसमें जो भी हम बोल रहे हैं उसको वो टेक्स्ट के फॉर्म में गेट करो उसको। ठीक है, तो इतना बार परफॉर्म कर लिया। अब ये तो हो गया, ठीक है, कि हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर है, उसने टेक्स्ट ले लिया, हमारी वॉइस को सुना और उसको उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लिया। तो इसके पास तो ये आ गया। अब ये क्या करेगा, तो जब ये टेक्स्ट इसको मिल जाए, मतलब वॉइस मिल जाए और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले, तो उसके बाद ये क्या करें। उसके लिए हमें फिर इसी में चलता है, और यहाँ जाके हम कुछ लॉजिक देखते हैं। तो एक लॉजिक हो सकता है कि व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर 1 आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट, जब उसको टेक्स्ट मिल जाए तब क्या करना है, डू, करो, क्या करो। तो क्या कराना चाहते हैं वो बात की बात है। पहले तो हमें जब मिल जाए तो हमारे इस ब्लॉक की जगह, तो उस ब्लॉक को हमने उठा लिया और इसको हम यहाँ अलग से रख सकते हैं इधर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हमने इस ब्लॉक को रख दिया, और अब हम देखते हैं कि आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट की ये स्पीड रिकॉग्नाइजर जो है, वो जब गेट टेक्स्ट करेगा तो उसको टेक्स्ट गेट करने के बाद आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट उसको करना क्या है, तो उस टेक्स्ट को उसको जस्ट डिस्प्ले करना है, शो करना है। कहाँ पर शो करना है, यहाँ डिजाइन में चल के देखते हैं। उसको इस जगह पर शो करना है वो टेक्स्ट जो भी उसने सुना है। तो इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, लेवल 1। तो हमें लेवल 1 पे काम करना है। लेवल 1 में क्या करना है, यहाँ पर शो करना है यानी जस्ट डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ ब्लॉक में चलते हैं, तो अब हमें यहाँ पर लेवल 1 की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम लेवल 1 पे चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए लेवल 1 पे गए, तो लेवल 1 पे हमें क्या करना है, तो लेवल 1 पे जो पहले कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी इसमें, इसमें लिखा हुआ है योर स्पीच विल शो हेयर। तो ये टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट की जगह कोई जो हमने वॉइस बोली है वो टेक्स्ट यहाँ पर सेट कर दे, है ना। इस टेक्स्ट को हटा के वो दूसरा टेक्स्ट को सेट कर दे। तो हमें लेवल 1 पे टेक्स्ट को सेट कराना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये सेट करने की बोलेंगे, सेट क्या करो, लेवल 1 पे सेट करो, क्या सेट करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेट करो लेवल 1 का टेक्स्ट, और क्या सेट करो, लेवल 2, तो किस, है ना। तो ये लेते हैं हम, और इसके आगे हम बताएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर इसको लेके यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और तो ये यहाँ पर ये कट का निशान है, इसको आप देखोगे ये कट यहाँ भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वार्निंग है, वार्निंग बता रहा है कि इसमें अभी आगे कुछ और भी लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लेवल 1 का टेक्स्ट तो सेट करना है, लेकिन किससे करना है, तो हमें करना है जो ये स्पीच रिकॉग्नाइजर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा स्पीच रिकॉग्नाइजर पे, और यहाँ जाने के बाद हम ये लिख सकते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजर 1 डॉट रिजल्ट, यानी स्पीच रिकॉग्नाइजर को जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो यहाँ पर सेट कर दो। ये कर दिया, तो ये लेवल 1 में वो सेट कर दो टेक्स्ट जो कि स्पीच रिकॉग्नाइजर का रिजल्ट है। ठीक है,
इतना हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये प्रोसेस करने से हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, लॉजिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे को इस ऐप को डाउनलोड करना है, तो बिल्ड करना है, ये ऐप को हमें बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक कर रहे हैं और हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि ये ऐप जो है प्रोवाइड क्यूआर कोड फॉर डॉट एपीके, एपीके फाइल इसकी बनती है। आपको पता है कि एंड्रॉयड ऐप जो होती है या उसका हमें एपीके फाइल बनती है, ठीक है। तो इस फाइल को हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक क्यूआर कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए और उसको हम स्कैन कर ले हमारे मोबाइल से, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे मोबाइल में ये वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर सेव एपीके फाइल टू माय कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे हम इसको सेव कर लें और वो फिर उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लें हमारे मोबाइल में और उसको फिर हम यूज करें। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन यूज करते हैं। ये इजी ऑप्शन है क्योंकि डायरेक्ट ये आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है। तो ये यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, 50% प्रोसेस हो गया है। और मीनवाइल आप क्या करिए, आपके मोबाइल पे कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर का ऐप हो वो आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो वो ओपन कर लेंगे तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर पाएंगे। तो जैसे आप पेटीएम वगैरह पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, उसी तरह से यहाँ पर हमें इस क्यूआर कोड का यूज करके और हमारे को हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम क्यूआर कोड को स्कैन कर पाएंगे, ठीक है। तो काम हो रहा है, 30% कंप्लीट हो गया है। ये कंपाइलिंग पार्ट 1 कंपाइल हो रहा है, ये 30% ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। लीजिए, वेट कर लेते हैं। और आप जैसे अभी तक हमने जब तक ये प्रोसेस हो रही है तब तक हम यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं कुछ क्लिक नहीं करूँगा, नहीं तो यहाँ पर एरर आ सकती है, ठीक है। तो इन सब का क्या यूज़ है, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रीन में लिखा, तो जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पर शो करते हैं वो यहाँ पर ऐड करते हैं स्क्रीन में, वह शो हो जाता है, ठीक है। और लॉजिक हमें जो यूज़ करना होता है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हम ले सकते हैं। मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करना हो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज करना हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम एक और एप्लीकेशन बनाते हैं, एक और ऐप डेवलप करते हैं, जो कि हमारा जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके लिए एक ऐप है, तो क्रिएट करते हैं न्यू ऐप, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट जैसे कि हम यहाँ करते हैं स्क्रीन आती है, तो इस स्क्रीन को हमें कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट है न्यू प्रोजेक्ट, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट था। ये हो कि स्पीच टू टेक्स्ट था, यानी जो कुछ भी हम बोलते थे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम जस्ट इसका रिवर्स प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हम। और ये हमारा है टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब जो भी हम बोलेंगे वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे टेक्स्ट कमांड को वॉइस कमांड में वो कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारे को अगर हम देखें हमारा डिजाइन, तो डिजाइन में क्या क्या आ सकता है या हमारा डिजाइन का व्यू क्या हो सकता है। तो सिंपल सा एक बटन की हमें जरूरत तो पड़ेगी ही, तो एक बटन तो हम ले ही लेते हैं। और जब हम इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो जो भी हम टाइप किया हो हमने कुछ, वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें स्पीच टेक्स्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं,
टेक्स्ट बॉक्स को स्क्रॉल को नीचे करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करें, ठीक है, ये हमारा बटन है, इस बटन पे क्लिक करें हम तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें टेक्स्ट टू स्पीच का हमें सॉफ्टवेयर लेना होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इधर और देखते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पर देखेंगे आप, टेक्स्ट टू स्पीच नाम से एक सॉफ्टवेयर है, कंपोनेंट है, उसकी हमें यहाँ पर जरूरत है, वो हमें लेते हैं। और क्योंकि ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है तो ये यहाँ पर शो होता है, ठीक है, यहाँ पर वो शो नहीं होगा क्योंकि विजिबल नहीं होगा वो, और यहाँ पर हमारे स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, तो हम इस तरह से स्क्रीन का नाम, जैसे स्क्रीन बने तो हम इसको कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच नाम दे दिया मैंने स्क्रीन का। तो हम चल के देखेंगे तो यहाँ ये चेंज हो चुका है। और हम चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये थोड़ा सा स्क्रीन के बीचों बीच यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। तो बीचों बीच सेट करने के लिए इसका हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, किसका, स्क्रीन का। हमने स्क्रीन में जाके अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो अभी लेफ्ट है तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो रहा है। हम लेफ्ट की जगह इसको सेंटर अलाइन करते हैं, तो ये स्क्रीन में जो भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो सब सेंटर अलाइन हो गए। और हम यहाँ पर अभी लेकिन ये टॉप, हम चाहे बीचों बीच अलाइन करना तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ये टॉप से अलाइन वर्टिकल, ये वर्टिकल कैसे अलाइन करना है, तो ये अभी हम वर्टिकल में अलाइनमेंट की बात करें तो ये ऊपर लेवल ऊपर है, और हम यहाँ इसको सेंटर में करना चाहते हैं, तो सेंटर कर देंगे तो देखिए ये यहाँ से सेंटर में आ गया है। सेंटर मतलब ये ऊपर से सेंटर, यानी यहाँ और यहाँ से ये पूरा अगर हम देखें तो इसके बीचों बीच में सेंटर में है, ठीक है। तो इसको हम वर्टिकल अलाइन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल अलाइन मतलब ऐसे, तो यहाँ पर भी हम आप देख सकते हैं जैसे कि अलग अलग तरह का अलाइनमेंट, ये राइट किया हमने तो ये राइट साइड में अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट किया तो लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो गया, और यहाँ पे सेंटर किया तो सेंटर में अलाइनमेंट हो गया। तो ये हमारा था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। उस तरह से हम स्क्रीन को जब वर्टिक यहाँ पर भी देखें टॉप अलाइनमेंट करेंगे तो टॉप साइड में अलाइन हो गए सारे कंपोनेंट, और अगर हम बॉटम करें तो ये नीचे अलाइनमेंट हो गए हैं बॉटम साइड में, और इसको सेंटर कर देंगे तो ये बीचों बीच अलाइनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। और इस स्क्रीन का जैसे हम कलर सेट करना चाहते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर जाके हम अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर व्हाइट है, इसको हमने येलो कर दिया, ठीक है। तो कोई भी हम कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको अभी येलो कर दिया, तो ये बैकग्राउंड का कलर जो है इस स्क्रीन का येलो हो गया। और इसका हम कलर सेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका कलर जरूर हम सेट कर सकते हैं, तो हमें इस बटन को सेलेक्ट करना होगा। इस बटन को हम सेलेक्ट करके और हम इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने इसको 20 कर दिया, तो देखिए थोड़ा साइज बढ़ गया। और इसके ऊपर हमें इसका टेक्स्ट जैसा लिखा है टेक्स्ट टू बटन वन, तो हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर जाएंगे हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके और हम यहाँ इसको चेंज कर देंगे, है ना, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जो टेक्स्ट टाइप होगा वो टेक्स्ट कन्वर्ट होके स्पीच में जाएगा, है ना। तो इसको करते हैं अपन टेक्स्ट टू स्पीच, सीधे सीधे टेक्स्ट टू स्पीच लिख देते हैं, तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमारा वॉइस में कन्वर्ट होकर हमें सुनाई दे जाएगा, ठीक है। तो हम ये करना चाहते थे, और इसका भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट, और यहाँ से भी, यहाँ इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये बटन वन सिलेक्ट किया, और इसका हम बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा ये ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने इसका सेट कर दिया कलर, और ठीक है चलिए, तो ये तो था हमारा डिजाइन वाला पार्ट, ठीक है, कि हमने डिजाइन कर दिया।
अब हमें इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग करनी है, जो हमारा लॉजिक है वो कैसे शो होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो लॉजिक शो करने के लिए हमें इसकी करनी पड़ेगी कोडिंग। और कोडिंग के लिए आपको पता है हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है ये ब्लॉक्स में, कोडिंग के ब्लॉक्स में। अच्छा, जो देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, फोन का साइज जो है अलग अलग फोन साइज में कैसा दिखेगा हमारा ये टेक्स्ट, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जाएं और टेबलेट साइज में कर देंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, आपका है। और यहाँ पर जाके हम मॉनिटर साइज कर देते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोन साइज ही रखेंगे, फोन में इस तरह से आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, चलिए हम जाते हैं हमारे ब्लॉक्स पर। ब्लॉक्स में जाएंगे हम, यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, और कोडिंग में हमें क्या करना है, लॉजिक हमें क्या लगाना होगा, तो हम यही हमें सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली हमारा लॉजिक लॉजिक क्या लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको यह समझ में आ रहा हो कि इस बटन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पर जो लिखा हो वो स्पीच में कन्वर्ट होके यानी वॉइस में कन्वर्ट होकर हमें सुनाई दे जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, ये टेक्स्ट टू स्पीच। ये टेक्स्ट टू स्पीच का कंपोनेंट है, ये हमारे लिए ये टास्क कंप्लीट करके देगा। और इसमें यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी दी हुई है, पिच की और स्पीच रेट की। तो पिच का मतलब होता है कि हम पिच अगर कम ज़्यादा कर देंगे तो हम जो भी बोलते हैं वो वॉइस चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे आवाज पतली करना, मोटी करना, है ना, भारी आवाज करना। भारी आवाज किसकी होती है, मेल की भारी आवाज थोड़ा भारी होती है और फीमेल की आवाज थोड़ा सा हल्की होती है। तो 0.1 है तो ये फीमेल की आवाज है, इसको हम 2 कर देंगे तो मेल की वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम वॉइस किस तरह की वॉइस में हम सुनना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट को, ये हम देख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और स्पीच रेट मतलब कि जो स्पीच होगी वो नॉर्मल तरीके से बोली जाएगी या थोड़ा फास्ट बोली जाएगी या बहुत फास्ट। तो जैसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो आवाज वगैरह जैसे पिछले होकर आती है इस तरह से तेजी से, या स्लो करते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊं अभी कि यहाँ पर आप टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये मेरा स्पीच का जो है ये स्लो कर दिया मैंने। तो हम यहाँ पॉइंट पे चले जाएंगे तो वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर जो एज इट इज जो दिया हुआ है वही रखते हैं हम। यहाँ पर हम जाके लैंग्वेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है तो वही आएगी। उस तरह से हम कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ब्लॉग्स पे और हमें यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच हमारा जो है कंपोनेंट उस पर काम करना है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट क्या काम करेगा, ठीक है, ये हमें जानना जरूरी है। तो जब बटन पे क्लिक हो तो टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी हो वो स्पीक कर दे, बोल दे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब हमें सबसे पहले क्या लॉजिक है हमारा कि बटन पे क्लिक करें तभी ये टास्क परफॉर्म होगी। तो हम यहाँ बटन पे क्लिक करने के लिए बटन पे जाते हैं और बटन का क्लिक ये हम सिलेक्ट करते हैं। व्हेन बटन वन क्लिक, जब क्लिक हो तभी कोई काम हो। ठीक है, तभी हमारा ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। और क्या करो तो में लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें क्या करना है। तो करना क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर उसको बुलाते हैं अपन। तो हम यहाँ गए टेक्स्ट टू स्पीच और उसको हम यहाँ उसको हम कॉल करेंगे। तो हम कॉल कर रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच वन को, और वो क्या करेगा, स्पीक करेगा। क्या करेगा, किसको, इस मैसेज को। मैसेज कौन सा है, जो हम यहाँ देंगे। तो हमने यहाँ पर उठा के लिया है और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको जो मैसेज है वो रीड करके और वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैसेज कहाँ से उसको रीड करेगा, यहाँ पर हम बताएंगे कि कहाँ से वो मैसेज को रीड करे। तो मैसेज तो हमारा कहाँ आएगा, मैसेज जो हमारा यहाँ पे होगा टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट वन। ठीक है, इसका नाम टेक्स्ट वन है। तो हमने टेक्स्ट वन, फिर टेक्स्ट को हमें यहाँ चाहिए तो हम चलेंगे यहाँ टेक्स्ट वन में जाएंगे और टेक्स्ट वन का टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ टेक्स्ट वन का टेक्स्ट उठा लेते हैं और यहाँ जाते हैं हम टेक्स्ट वन का टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट वन का टेक्स्ट जो है वो चाहिए। तो ये क्लास उठा के हम यहाँ लाते हैं टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी टेक्स्ट हो उसको ये
हमारा कंपोनेंट स्पीक करेगा, यानी बोलेगा। और कब बोलेगा? जब ये बटन 1 पे हम क्लिक करेंगे तब। ठीक है, ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमारा क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम चलते हैं और हम देखते हैं इसके लिए या तो हम क्यूआर कोड को स्कैन करके हम ये एपीके बना सकते हैं, और या फिर हमारी एपीके फाइल को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और इसमें हमने क्लिक किया। ठीक है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कंपाइल हो रहा है और ये इससे फिर हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। और जो हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा उस क्यूआर कोड को हम स्कैन करके हमारे मोबाइल पे ये वाली एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कंपाइल हो जाने दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम एक और ऐप बनाते हैं MIT ऐप इन्वेंटर पर। तो इस पे हम चलते हैं, क्रिएट ऐप पे करते हैं। ठीक है, और क्रिएट ऐप पर जैसे हम करेंगे तो वैसे ही हम ये हमारे पास ऑप्शन आ गया और यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट में जाके स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट चलते हैं और प्रोजेक्ट का कुछ नाम देते हैं, जैसे काउंट स्टेप। तो स्टेप, इसको स्टेप काउंट करते हैं, काउंट इसका नाम देते हैं हम स्टेप काउंट। ठीक है, तो जो भी हम हमारा जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, हम जो जितना भी स्टेप चलेंगे उसको ये काउंट करेगा। स्टेप को काउंट करने के लिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, और तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें इसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसका पहले हम स्क्रीन का नाम चेंज करते हैं। ठीक है, इसका नाम भी हम देते हैं, इसकी जगह हमने कर दिया इसका स्टेप काउंट, इसका नाम स्टेप काउंट कर दिया हमने। तो हमारी ये ब्लॉक है, हमारे स्टेप को काउंट करेगा। तो उसके लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी एक बटन की। हमने एक सिंगल बटन लिया और एक और बटन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हमने ले लिया। और हमें एक लेबल की रिक्वायरमेंट होगी और ये बटन हम यहाँ लेते हैं। बटन यहाँ लेबल पे हम हमारी स्टेप की काउंटिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, और बटन 1 पे हम जब क्लिक करें तो वो काउंटिंग स्टार्ट कर दे, और बटन 2 पे हम क्लिक करें तो काउंटिंग को ऐड कर दिया जाए। और एक और बटन लेते हैं जो इनको रीसेट करे। ठीक है, तो हमने 3 बटन ले लिए यहाँ पर, ये रीसेट करने का काम आएगा। ठीक है, और हमें अब जरूरत पड़ेगी कुछ सेंसर्स की। तो हमारी वॉक को, हमारे स्टेप को काउंट करने के लिए एक हमारे पास सेंसर है जिसको बोलते हैं पीडोमीटर। तो हमने ये सेंसर भी यहाँ पर ले लिया, पीडोमीटर। देखिए यहाँ पर आ गया, और ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है, यहाँ शो करता है ये, और ये स्पीड, ये आपके स्टेप दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेप को काउंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट। कौन कौन से हमें लगेंगे वो हमने ले लिए। अब हम यहाँ स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पे अलाइनमेंट को सेट करते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम टॉप जगह यहाँ सेंटर अलाइन, तो सेंटर हमने सबको अलाइन कर दिया है। और बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके थोड़ा सा ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हमने सेंड कर दिया। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया हमारे पूरे प्रोजेक्ट का। और हम इस लेवल में हम क्या करते हैं, तो लेवल में हम यहाँ लिख देते हैं, अभी तो हमारी स्टिक काउंट 0 है तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, 0 को थोड़ा सा हम बड़ा करें, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज हमने कर दिया 30। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए 0। तो अभी हमारा स्टेप काउंट 0 है, तो इनिशियल हमने स्टेट दे दी इसकी 0। ठीक है, अब हम इस बटन पे जाते हैं और ये बटन पे हम हमें क्या करना है, इस बटन पे हमें लिखना है स्टार्ट। ठीक है, स्टेप काउंटिंग को स्टार्ट करेगा, तो हमने यहाँ कर दिया स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कर दिया और इसका साइज भी हम बढ़ा देते हैं
तो इसको हमने कर दिया यहाँ पर 30, ठीक है। स्टार्ट बटन हो गया और यहाँ जाते हैं सेकंड बटन को भी हम यहाँ पर 30 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्टॉप, ठीक है। स्टॉप, ये हमारे स्टेप काउंटिंग को स्टॉप कर देगा। और तीसरा जो है हम इसको कर देंगे, इसका साइज भी हम फॉन्ट साइज 30 कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं रीसेट। जैसे कि हमें रीसेट काउंटिंग को रीसेट करने के लिए तो स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, 3 तरह के हम बटन यूज कर रहे हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करें तो वो काउंटिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। स्टेप की काउंटिंग, और स्टॉप पे क्लिक करें तो स्टॉप कर दे, और रीसेट कर दे तो फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाए। और स्टॉप करें तो जितनी काउंटिंग हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए कि कितना काउंटिंग हो चुका है, कितने फीट हम चल चुके हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा। इनका हम कलर भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो कलर हम इसमें बैकग्राउंड कलर में हम इसको ब्लू देते हैं और इसको हम देना चाहिए ब्लू, तो अच्छा नहीं दिखेगा। ब्लू में कुछ लाइट कलर देते हैं ग्रीन, इसको देते हैं हम ग्रीन। और स्टॉप में स्टॉप का मतलब इसको हमने कर दिया ऑरेंज, और रीसेट में हमने कर दिया पिंक कलर, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर हमने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। ठीक है, स्टेप काउंटिंग का हमने यहाँ पर पूरा लॉजिक तो हमने डिजाइन तो हमने डेवलप कर लिया। अब हमारे को अच्छा इसमें देखते हैं हम इसमें क्या सेटिंग करनी है। तो ये पीडोमीटर है, पीडोमीटर में स्टेप डिटेक्शन टाइम आउट, ये 2 सेकंड में काउंट करता है हमारा स्टेप, हर 2 सेकंड में। तो इसको हम कितनी काउंट करके डिस्प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्राइड लेंथ का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो चलने के हमारा जो वाक का जो डिस्टेंस होता है, एक दो वाक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा बड़ा बड़ा वॉक लेते हैं, कुछ लोग छोटा वॉक लेते हैं, यानी उनकी स्टेप के बीच का डिस्टेंस छोटा होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका स्टेप दो स्टेप के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा उसका एडल्ट होगा उसका ज्यादा होगा। तो जनरली ये 75, 76, 70 इस टाइप से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का स्टेप होता है। तो ये तो हम एक नॉर्मल में कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों का अकाउंट भी होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि स्टेप काउंट किसकी करनी है, छोटे बच्चा का एज क्या है, ठीक है। छोटा बच्चा है वो सब भी हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि ये काउंटिंग वो छोटे बच्चे की है या एक एडल्ट ह्यूमन की है या एक लेडीज की है या किसी बुजुर्ग की है ना। ओल्डर पर्सन धीरे धीरे वॉक करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को ये स्टेप जो है सेट करना होगा, तो वो सब हम यहाँ कर सकते हैं। तो लेकिन चलिए अभी हम एक बेसिक ऐप बना रहे हैं, तो बेसिक ऐप के हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कोडिंग कैसे, ठीक है। तो हम कोडिंग के लिए जाएंगे इसमें, तो चलिए हम देखते हैं कोडिंग लेवल पे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ब्लॉक्स में, ठीक है। ब्लॉक्स पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें इसकी कोडिंग करनी है, कैसे ये स्टेप वर्क करेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगी कोडिंग में। तो चलिए हमने यहाँ पर किया। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज हमारी क्या होगी तो हमें समझना है। तो फर्स्ट चीज हमारी होगी कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ठीक है, स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक करें तो वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बटन 1 पे क्लिक करने पर ही वर्क परफॉर्म करना है, तो बटन 1 पे गए हम और बटन 1 के क्लिक इवेंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे ही बटन 1 पे क्लिक हो तो क्या हो, तो उसके लिए हमें ये पेडोमीटर को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेडोमीटर को कॉल करें और पेडोमीटर क्या करेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने कॉल किया पेडोमीटर को और पेडोमीटर स्टार्ट हो गया, है ना। उसने काउंटिंग करना शुरू कर दी, जो हमने सेटिंग की थी, जो हमने पैरामीटर दिए थे उसके अकॉर्डिंगली वो काउंटिंग शुरू कर देता है।
जैसे ही बटन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी काउंटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम स्टॉप ना कर दें। तो जब हम वॉक करना स्टॉप कर देंगे तो हमारी काउंटिंग बंद हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने सेकंड बटन जो है वो स्टॉप के लिए रखी है, तो सेकंड बटन को हमें क्लिक करवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये सेकंड बटन जो है बटन की उसको ले लिया, उसके क्लिक इवेंट को, और वो क्या करेगा, वो यहाँ पर स्टॉप कर देगा किसको, पेडोमीटर की काउंटिंग को। तो हम यहाँ गए और पेडोमीटर की काउंटिंग को स्टॉप करवा दिया, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप। अब हमें इसमें स्टॉप होने के बाद क्या होगा, स्टॉप होने के बाद ये जो यहाँ पर जो काउंटिंग है वो रिसेट भी करना है और शो भी करना है, ठीक है। तो शो कर दे और फिर रिसेट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको स्टॉप होने के बाद रिसेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और ब्लॉक में चलते हैं, ठीक है, रिसेट वाले ऑप्शन पे। और रिसेट बटन पे हमें क्या करना है, रिसेट बटन पे जाएंगे हम और रिसेट बटन पे हम क्लिक करें। यहाँ पर हमें क्लिक के लिए लेना पड़ेगा, ये रिसेट बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है। रिसेट बटन पे क्लिक हो तो लेवल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो पेडोमीटर को हम लेंगे, फिर पेडोमीटर को कॉल करेंगे और पेडोमीटर को क्या करेंगे, पेडोमीटर का रिसेट जो ऑप्शन है उसको हमने कॉल किया, रिसेट कर, तो पेडोमीटर रिसेट हो जाएगा और फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और 0 वैल्यू पेडोमीटर की तो हो गई है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पर लेवल में भी डिस्प्ले करना है 0, तो लेवल की वैल्यू भी हम शो करना चाहते हैं 0 को, ठीक है। तो हम ये लेवल पे जाएंगे और लेवल की वैल्यू को सेट करना है। सेट करना क्या है, लेवल की वैल्यू, और क्या करना है इसको, तो हम आ जाते हैं सेट लेवल 1 डॉट टेक्स्ट, है ना। तो लेवल 1 तो जो है उसको हमें इसके टेक्स्ट को सेट करना है। तो ये है हम सेट कर दो लेवल 1 के टेक्स्ट को, किससे कर दो सेट, तो यहाँ पर हमें वो देनी पड़ेगी वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए ये रेड आ रहा है, इसका मतलब 1 वार्निंग है, हमें यहाँ पर कुछ और भी देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू को हमें करना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है 0, तो ये 0 को उठा के रखते हैं, सेट कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 0 सेट कर देगा। ये तो हो गया रिसेट वाली कंडीशन। जब हम रिसेट करेंगे तब क्या हो, ठीक है। अब हमारे को स्टेप काउंटिंग को भी हमें शो करना है, ठीक है। स्टेप काउंटिंग भी शो होती जाए, जैसे जैसे हमारे ये पेडोमीटर जैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो वो स्टेप तो काउंट करना शुरू कर रहा है पेडोमीटर, लेकिन ये शो भी तो करे। तो हमें जैसे जैसे स्टेप चलती जाए वैसे शो होती जाए, तो उसके लिए हम इस पेडोमीटर पे फिर से जाते हैं और हमें पेडोमीटर में जाकर वेन पेडोमीटर 1 सिंपल स्टेप, जब हमारे पास यहाँ सिंपल स्टेप होती जा रही है तो वो शो करे, ठीक है। क्या करेंगे वो, यहाँ पर हम कुछ शो कराएंगे, तो हम यहाँ उठाते हैं सिंपल स्टेप को लेके आते हैं, ठीक है। कहीं भी कर लीजिए, कोई कर नहीं, ठीक है। तो ये हमने किया सिंपल स्टेप। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लेवल 1 में शो करते जाएगा जो जो स्टेप यहाँ पर होती जा रही है, जैसे स्टार्ट होने के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह की काउंटिंग यहाँ पर शो होती जाएगी, इसमें लेवल 1 में। तो हम यहाँ पर फिर लेवल 1 में जाते हैं और लेवल 1 में जाके हम फिर से हमें यहाँ पर लेवल 1 को हमें इसको सेट करना होगा, लेवल 1 के टेक्स्ट को। तो हम चाहें तो यहाँ पर ये जो लेवल 1 का ये था इसको उठा सकते हैं और इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और ये डुप्लीकेट करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट करो लेवल 1 के टेक्स्ट को, लेकिन यहाँ पर ये इसकी जरूरत नहीं है, 0 सेट नहीं करना है, तो यहाँ इसको हम रीड कर लेना है। और यहाँ पर हमें कुछ और देना है, क्या देना है, यहाँ पे हमें जो पेडोमीटर है, पेडोमीटर का जो सिंपल स्टेप्स होती जा रही है, काउंटिंग होती जा रही है, वो हमें यहाँ पर शो करनी है। तो हम फिर से चलते हैं पेडोमीटर में और पेडोमीटर में स्टेप काउंट हमें देखना है, पेडोमीटर में स्टेप काउंट,
AW1 का सिंपल स्टेप। तो यहाँ देखते हैं AW1 का ये ऑप्शन देते हैं इसमें, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। सिंपल स्टेप, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हम शो कर सकते हैं। एक्टिविटी कितना डिस्टेंस कवर किया वो, और कितना टाइम उसने यूज किया वो, और सिंपल कितनी स्टेप काउंटिंग हुई, स्टेप काउंटिंग शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन है जो हम यहाँ स्टॉप डिटेक्शन टाइम क्या है, स्ट्राइक लेंथ जो है क्या रखी थी, है ना, वो सब चीजें हम यहाँ पर इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सिर्फ स्टेप काउंट को ही शो करना था हमें, तो इतना ही हमने सेट किया। तो ये हमारा एक तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, बन गया है पूरा एक। और अब हम इस ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, और हमें बिल्ड पे जाते हैं, और बिल्ड हमें यहाँ QR कोड के थ्रू हमें इसको बिल्ड करना है, तो हम ये कर लेते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होती है वैसे ही हमारा हम डाउनलोड कर पाएंगे। इस QR कोड जनरेट हो जाएगा, और उसके थ्रू हम यहाँ पर QR कोड यहाँ शो हो जाएगा, और उस QR कोड का यूज करके हम हमारी ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप में, और फिर इसको यूज कर सकते हैं।